बहुत हो गया, अब आप बोलेंगे नहीं। पत्नी के सब्र का बांध टूट गया। अनु को आज आटा गूंदना ही होगा। वह आगे कहीं मुझे लगा आज पंगा लिया तो महाभारत हो जाएगा। इसके पहले कई अवसरों पर मैंने पत्नी से अपनी बेटी अनु को बचा लिया था। अनु का ग्रेजुएशन पूरा होने तक जब भी मेरी पत्नी अनु पर घरेलू काम करने का दबाव बनाती तो मैं किसी न किसी बहाने टाल जाता। अनु को चाय तक बनाने नहीं आता था। पत्नी उल्हाना देती तो मैं यह कहकर उसे समझा लेता कि समय आएगा तो सब सीख जाएगी। कब समय आएगा? पत्नी अखड़ी। अब भी नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? आपने उसे शह देकर बिगाड़ दिया है। कल को शादी होगी, कैसे ससुराल में घर गृहस्थी संभालेगी? कहेगी क्या सिखा पढ़ाकर माँ ने भेजा है। कहेगी कि बेटी ने भी उतनी ही मेहनत की है पढ़ाई में जितना बेटा। फिर उस पर दोबारा दबाव क्यों? मैंने कहा लड़की है तो उसे खाना बनाना सीखना ही होगा। पत्नी बोली लड़के को क्यों नहीं, और अगर वह भी उतना ही कमाए जितना उसका पति तब भी? मेरे सवाल पर उससे कुछ कहते ना बना। मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरे बीच में ना पड़े। लड़की कलेक्टर भी बन जाए तो भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उसी पर होती है। लड़की के लिए यही शोभा देती है। पत्नी बोली वह पढ़ने में तेज थी, लिहाजा मैंने बेटा बेटी के प्रति व्यवहार में कोई फ़र्क नहीं किया। वह पढ़ती तो शेष घरेलू काम मैं कर देता, जैसे सब्जी काटना आदि। इस तरह से अनु काम से बच जाती। ऐसे बचते हुए अब वह ग्रेजुएशन तक पहुंच गई। लॉकडाउन चल रहा था, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। इस दरमियान पत्नी ने मन बना लिया था कि अनु को कुछ ना कुछ घर गृहस्थी को काम सिखाएगी ताकि ससुराल में तकलीफ ना हो। ससुराल वाले भी दोहरे मापदंड वाले होते हैं। एक तरफ कहेंगे अच्छे नंबरों से पास लड़की से शादी करेंगे, दूसरी तरफ उसे रोटी भी पकाना आना चाहिए। एक तरफ अनु आटा गूंद रही थी तो दूसरी तरफ उसकी आंखों से झरझर आंसू टपक रहे थे। मुझे उसका दुख देखा नहीं जा रहा था। वह बीच बीच में मुझे कातर नज़रों से देखती रहती। शायद हमेशा की तरह आज भी मैं उसे बचा लूं और कहूं छोड़ो मैं ही आटा गूंद देता हूं। पत्नी अपने वचन पर अडिग थी, वहीं बेटी के आंसू दिल में नस्तर की तरह चुभ रहे थे। मेरा कलेजा फटा जा रहा था। अनु को लगा कि आज बच पाना मुश्किल है तो फट पड़ी। सार्थक से नहीं कहेंगी कि वह भी आटा गूंदना सीखे, इसीलिए कि वह बेटा है। पत्नी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कभी उसने भी ऐसे ही सवाल अपनी माँ से किए थे, ना तब उसे जवाब मिला, ना ही आज वह दे पाने में समर्थन थे। इसका मतलब यह नहीं था कि पत्नी के दिल में अपनी बेटी के लिए प्रेम नहीं था, पर क्या करे, वह पुरुषोचित समाज के आगे विशेष थी।